हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम पठन अभियान की गतिविधि नंबर 43 को करेंगे। यह है 10 मार्च 2022 के लिए है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है, उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, क्योंकि आज की हमारी जो वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है। यहाँ पे एक कविता दी गई है। कविता क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कविता को हमने पढ़ना है और इसकी एक्टिविटी को करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निस्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भारत का आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल और पाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति के अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में लेख भारत, विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यह कविता है जो इसके कवि कौन है? विकास पांडे हैं। यह कविता कोश से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? कविता कोश से, यानी कि कहानियों की एक शाखा से ली गई है ये। तो इसमें को आपने इसी तरह से सुर लय ताल में पढ़ना है। और अब इसको हम एक एक्टिविटी करते हैं, ये जो नीचे दी हुई है। इस लेख में जिन शब्दों का अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण को पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आपने क्या करना है, जो शब्द आपको कठिन लगे हैं उनका उच्चारण में कठिन लगा है, उन शब्दों की सूची बनानी है और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के किसी भी सदस्य से उनके अर्थ को समझना है और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करना है। तो मैंने ये बनाया है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगे हैं ये लगे हैं। जैसे सत्याग्रह है, सत्याग्रह को हम सत्याग्रह बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह, ठीक, यानी कि सत्य को फॉलो करना, सत्य के लिए आग्रह करना। और दूसरा क्या है? कीर्तियाँ। कीर्तियाँ का मतलब क्या है? रचनाएं, यानी कि जो कवि लिखते हैं या रचनाकार लिखते हैं, रचनाएं। तीसरा क्या है? मानस पटल। मानस पटल का मतलब क्या होता है? मनोभाव, यानी कि हमारे मन के भाव, हमारे मन में जो आते हैं वो भाव, उनको मनोभाव कहते हैं। अब संपदा है। संपदा का मतलब क्या होता है? धन दौलत होती है। अतिरेक का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। उद्घोष का मतलब क्या होता है? जोर से बोलना। सुरभित का मतलब क्या होता है? सुगंधित। इस तरह से मैंने ये वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे थे और मैंने इनका उच्चारण भी आपको बता दिया है और इनका मीनिंग भी बता दिया, इनका मतलब क्या होता है। तो आप अपनी तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो, या जो आपको डिफ़िकल्ट लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड एक्टिविटी क्या दी गई है? एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता लिखनी है, या फिर आपने क्या करना है? चित्रों का संकलन यानी कि कोलाज बनाने हैं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करना है। या तो आप कविता लिख दो
या आप चित्रों का संकलन करके एक क्लास बनाना है। तो मैंने तो ये कविता लिखी है एक, तो वो कौन सी कविता लिखी है आइए देखते हैं। ये कविता लिखी है मैंने। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक पावन भावना, नागरिकों में एकता की चेतना की साधना, अपने भारत की विविधता देखना और समझना, छात्रों को देती सुअवसर बनाने शुभ धारणा, प्रेम बढ़ता है तभी जब परस्पर संबंध हो, आपसी आवागमन और मेल का भी प्रबंध हो, प्राकृतिक और सांस्कृतिक छवि लख जगह नई भावना, लोगों से संपर्क की उत्पन्न हो शुभकामना, भारतीय संस्कृति तो कहती है विश्व एक परिवार है, आपसी सद्भाव ही जीवन का सात्विक सार है, मन ही भाव तरंगों में शुभ स्नेह भाव महान है, जहाँ होता प्रेम वहीं ही स्वर्ग और भगवान है, स्वार्थ की दुर्भावना हर कलह का प्रारंभ है, प्रेम ही संसार में सुख शांति का अनुबंध है, मिल के रहने से सुदृढ़ होती है मन में एकता, सहयोग और सद्भाव देते हैं जगत में श्रेष्ठता। तो ये मुझे पोइम अच्छी लगी, मैंने इसको लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह दूसरी पोइम भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिए, किसने, कौन लिखी है, किसने लिखी है? ये प्रोफेसर CB श्रीवास्तव विदग्ध ने लिखी है। तो अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी एक्टिविटी क्या है? आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, उसकी संस्कृति और भाषा विषय पर अधिक जानकारी इकट्ठा करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका इतिहास लिखना है, सिक्किम का और संस्कृति के बारे में लिखना है, और फिर इसकी भाषाओं के बारे में। तो हम इसके आंसर करते हैं। मैंने अपनी तरफ से ये लिखा है, आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने संस्कृति की और इसकी इतिहास के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? देश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में ही है। यहाँ पर नेपाली लोग 75% और लेप्चा 20% और भूतिया और लिम्बस धर्म के लोग भी कम संख्या में पाए जाते हैं। इस राज्य में केवल पहले आने वाले लोग लेप्चा ही थे। 13वीं शताब्दी में तिब्बत के खाम प्रदेश से आने वाले भूटिया लोगों ने साथ में ही बौद्ध धर्म के महायान पंथ को भी साथ में लाया था। सिक्किम में सबसे आखिरी में आने वाले नेपाली लोग ही थे और वो 19वीं शताब्दी में आए थे। तीनों लोगों की संस्कृति को मिलाकर आज की सिक्किम की नई संस्कृति हमें देखने को मिलती है। नेपाली भी इस राज्य की भाषा है और ज़्यादातर लोग इसी भाषा में बोलते हैं। एक शब्द जिसे सुखिम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुखी परिवार, शांति की जगह, और इस सुखिम शब्द से इस राज्य को सिक्किम नाम दिया गया है। किस शब्द से सिक्किम राज्य का नाम दिया है? सुखिम शब्द से। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव काफ़ी हद तक पाया जाता है। यहाँ के शिल्पकला की बात की जाए तो इसमें सबसे मशहूर चौकसी टेबल होते हैं और उन्हें तिब्बत की शैली में बनाया जाता है। यहाँ पर मिलने वाला ऊनी गलीचा काफ़ी सुंदर होता है। सोने और चांदी के जेवरात में नक्काशी किए हुए काफ़ी महंगे खड़े मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने ये इसकी संस्कृति और इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है। अब इसका जो सिक्किम राज्य की भाषा के बारे में मैं लिखता हूँ, जो मैंने लिखा है। क्या लिखा गया है? इस राज्य में कई सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिक्किम की 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी है? 11। इनमें नेपाली है, मगर है, सिक्किमी है, तमांग है, लिम्बू है, लेप्चा है, नेवारी है, राई है और गुरुग है, सुनवार है और इंग्लिश भी शामिल है।
सभी स्कूलों में इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाती है और सभी सरकारी कागजात में भी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी इसको कंप्लीट करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जिस तरह से आपने जो चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वर्कशीट को पहले ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में मुझे बताएं और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।